अब बाबा श्याम का वो बाघा मिलने के बाद आपको क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनको बाबा श्याम का पीताम्बरी वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र मिल चुका होगा। बाबा श्याम का जो चमत्कारिक पीला वस्त्र है जो कि खाटू धाम से मिलता है या आपके आसपास के श्याम बाबा के मंदिर से मिलता है। श्याम भक्तों, अगर आपके ऊपर बाबा ने कृपा कर दी है, अब आपके हाथ में भी वो चमत्कारिक वस्त्र है, तो उस वस्त्र को अपने घर में लाकर सबसे पहले बाबा श्याम के समक्ष यानी जो श्याम बाबा आपके घर में विराजमान है उनके समक्ष लाकर रख देना है और रखने के बाद बाबा श्याम का धन्यवाद करना है, बाबा श्याम को मनाना है और बाबा श्याम की पूजा विशेष प्रकार से आपको इस दिन करनी चाहिए। श्याम भक्तों, वो चमत्कारिक वस्त्र मिलना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उस चमत्कारिक वस्त्र को पाने के लिए बहुत सारे लोग ललायित रहते हैं। सभी का मन होता है कि सभी के पास वो बाबा श्याम का चमत्कारिक वस्त्र हो, परंतु बाबा श्याम ने आपको वो वस्त्र देने के लिए चुना है। यानी माध्यम जो भी है, परंतु वस्त्र के मालिक अब आप बन चुके हैं। एक छोटा सा वस्त्र है, एक छोटा सा बासंती कलर का कपड़ा है जो बाबा श्याम के शरीर से 365 दिन तक लिपटा हुआ था। और जब बाबा श्याम की पूजा अर्चना होती थी मंदिर में, यानी जब बाबा श्याम की 5 समय की आरती होती थी, पूजा अर्चना होती थी और जब बाबा श्याम विश्राम करते थे, उस समय में वो वस्त्र बाबा के समक्ष रहता था, बाबा के पास रहता था। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र है, चमत्कारिक वस्त्र है, जिसे मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो श्याम भक्तों, उस वस्त्र को लाकर अपने घर में बाबा श्याम के समक्ष रखने के बाद आपको विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। यानी कि बाबा श्याम के समक्ष उस वस्त्र को रखने के बाद आपको एक पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। यानी बाबा श्याम के लिए जो पूजा की थाली तैयार करेंगे, उस थाली में बाबा श्याम का पसंदीदा भोग होना चाहिए। यानी बाबा श्याम का पसंदीदा जो भोग है वो आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को सबसे अधिक पसंद क्या है। यानी बाबा श्याम के लिए आप गाय का कच्चा दूध रख सकते हैं या दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान जो है बाबा के समक्ष रख सकते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, हो सके तो इस दिन बाबा श्याम के लिए आप चूरमे का लड्डू अपने घर में ही तैयार करें और चूरमे की लड्डू से बाबा श्याम को भोग लगाएं, क्योंकि बाबा श्याम ने आपको अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो बाबा श्याम को प्रसन्न तो करना है ना। तो इस प्रकार से बाबा श्याम का जो भोग है, कोई भी भोग है जो आपके सामर्थ्य में है और जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, उस भोग को बनाकर बाबा श्याम की उस पूजा की थाली में आपको रखना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपको 11 रुपए की दक्षिणा रखनी है, मौली रखनी है, रोली रखनी है। इसके साथ ही कुछ अक्षत आपको रख लेना है। श्याम भक्तों, आपको पुष्प रखना है। पुष्प में अगर गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, तो उन फूलों को आप उस थाली में रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको श्याम भक्तों थोड़ा सा गंगा जल भी रख लेना है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का जो वस्त्र आपको मिला है, उस वस्त्र को उस पूजा की थाली में रखना है। साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है और घी का दीपक तैयार करके आपको उस पूजा की थाली में रख लेनी है। अब श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप पूजा आरंभ करते हैं, यानी जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं, उसके बाद अपने कुल देवी या कुल देवता को मनाते हैं, उसके बाद जो भी मंत्र वगैरह आप पढ़ते हैं उसके अनुसार उन सब का आपको जाप कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से जब आप उन सब की पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आपके इष्ट देवता होते हैं, यानी बाबा श्याम को अगर आपने अपना इष्ट देवता बनाया है, तो अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए आपने जो पूजा की थाली सजाई है, तो उस पूजा की थाली में आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अगर आपके घर में 2 दिए हैं तो 2 दिए जला लीजिए। जब आप नॉर्मली पूजा कर रहे हैं तो उनके समक्ष वो दिया जलता रहना चाहिए। तो जो आप पूजा की थाली तैयार करेंगे, अगर थाली छोटी है और भोग ज्यादा है तो भोग को भगवान के समक्ष आप रख देंगे। फल वगैरह अगर हैं तो कुछ फल वगैरह भी चढ़ा देंगे। पुष्प वगैरह जो थाली में रखी है वो सब वैसे ही रहने दीजिए और दीपक थाली में रखकर उसके बाद बाबा श्याम को दिखा देना है और उसके बाद उस थाली में से दीपक निकालकर भगवान के समक्ष रख देना है। और श्याम भक्तों, इस प्रकार से दीपक जब आप बाहर निकाल के रखेंगे तो पूजा की थाली को वहीं रख देना है और उस दीपक को अपने हाथ में लेकर पूजा की थाली में जो बाबा श्याम का बाघा है उनको भी दिखा देना है। इसके बाद श्याम भक्तों, उस दीपक को रख देंगे। गंगा जल की कुछ बूंदें लेकर आपको बाघा के ऊपर छिड़क देनी है। बाघा तो वैसे ही पवित्र होती है,
परंतु श्याम भक्तों कहते हैं कि गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपने गंगा जल का स्पर्श करा दिया है, अब आपको क्या करना है, पुष्प लेना है, पुष्प लेकर बाघा के ऊपर अर्पण कर देना है, अक्षत आपको बाघा के ऊपर छिड़क देना है और जो रोली है वो भगवान श्री गणेश को लगा देना है। इस प्रकार से श्याम भक्तों जो रोली की कुछ कर्ण आपके हाथ में लगे होंगे वो अपने उस बाघा से हल्का सा छुआ लेना है, अपने आप को रोली लगा लेना है और बाबा श्याम आपके घर में विराज रहे हैं तो बाबा श्याम को जो चंदन है, चंदन का तिलक बाबा श्याम को कर देना। इस प्रकार से श्याम भक्तों करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा श्याम का जो चालीसा है उसका पाठ कर लेना है, बाबा श्याम की जो श्याम 84 है उसका पाठ कर लेना है। उस बाघा को अपनी दोनों आंखों से लगा लेना है और आंखों से लगाकर वापस से थाली में रख देना है। उसके बाद श्याम भक्तों आपको क्या करना है, 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः तुलसी की माला से जप कर लेना है। श्याम भक्तों जब आप बाबा श्याम का ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र जप करेंगे तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे, मन में कोई और विचार आपको सोचना नहीं है, आपके अंदर एक खुशी है, एक उत्साह है। जो बाबा श्याम का वो पवित्र बाघा आपको मिला है, चमत्कारिक वस्त्र मिला, इस प्रकार से बाबा श्याम का वो माला जप कर लेना है। बाबा श्याम को ध्यान करते हुए, बाबा श्याम का स्मरण करते हुए बाबा श्याम की पूजा कर लेनी है। और श्याम भक्तों इस प्रकार से जब आपकी माला जप हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, बालाजी को प्रसन्न करना है। बालाजी को आप रोली का तिलक कर देंगे, जो मिष्ठान वगैरह जो आपने घर में बनाया है उस मिष्ठान का आपको भोग लगा देना है भगवान को। जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान है उनको भोग लगाने के बाद आपको भगवान की आरती कर लेनी है। श्याम भक्तों बाबा श्याम की आरती बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक आपको कर लेनी है। श्याम भक्तों जब बाबा श्याम की आरती पूर्ण हो जाए तो आरती पूर्ण होने के बाद उस आरती को अपने घर में जो श्याम बाबा है उन सभी को इस प्रकार से आपको दिखा देना चाहिए। जो आपके घर में तुलसी माता है, तुलसी माता को आरती दिखा देना चाहिए। श्याम भक्तों एक बात मैं बताना भूल गया कि जो आप थाली बनाएंगे उसमें, यानी जो बाबा श्याम को भोग अर्पण किया जा रहा है उस भोग में तुलसी का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। यानी अगर रात्रि के समय कर रहे हैं तो अचानक से तुलसी नहीं तोड़ना है, आप एक दिन पहले से तोड़ के रख लीजिए। ध्यान रखिएगा एकादशी या अमावस्या या द्वादशी वाला दिन ना हो, उस दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप पहले से ही तुलसी का पत्ता अपने घर में रखिए। अगर बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है, अगर आपके घर में बाबा श्याम रहते हैं तो उनके भोगों में आपको तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती वगैरह सच्चे मन से कर लेते हैं, तो आप अपने घर में बैठकर बाबा श्याम के समक्ष जो भी आपकी अरदास है, जो भी आपकी अर्जी है, बाबा श्याम के समक्ष आप करेंगे। बाबा श्याम के समक्ष आपको प्रार्थना करनी है कि हे बाबा श्याम, इस बाघा के रूप में हम आपको अपने घर में लेकर आए हैं। बाबा श्याम आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सब आप जानते हो। अब ये आपका अपना घर है, आपको मैं पूरी आस्था और विश्वास के साथ लाया हूँ। आपकी शक्तियाँ इस बाघा के रूप में नित्य बना रहे। इस प्रकार से जो आपके समक्ष श्याम बाबा है, यानी आपके घर में जो बाबा श्याम विराजमान है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है, भावपूर्ण तरीके से प्रार्थना करनी है। मतलब प्रार्थना में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान और आपके समक्ष वार्तालाप होना चाहिए। जो बाघा है उसको अपने हाथ में रखकर इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, यानी बाघा आपके हाथ में है, यानी कि बाबा श्याम की शक्तियाँ आपके हाथ में है और आप बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार से बैठे हो या खड़े हो। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करने के बाद उस बाघा को उस थाली में वापस से रख देना है। श्याम भक्तों इससे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि पवित्र बाघा को रखने के लिए जिस प्रकार से अंगूठी वगैरह रखने का एक डिब्बा आता है या सिंदूर दानी आती है अच्छे अच्छे डिजाइन में, तो उस प्रकार के पात्र में आपको बाघा को रखना है। तो श्याम भक्तों अब आपको उस पात्र की आवश्यकता होगी, तो उस पात्र को आप पहले से लाकर रख लीजिए या बाद में जाकर लेकर आ जाइए उस पात्र को। उस पात्र में आपको क्या करना है, बाबा श्याम का बाघा रखने से पहले जो आपने 11 रुपए की दक्षिणा चढ़ाई है बाबा
श्याम की उस थाली में, तो उसमें जो 1 रुपए का सिक्का होगा उस सिक्के को गंगा जल में डुबो देना है। उसके बाद उस सिक्के को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद उस टिबिया में जिसमें कि आप बाबा श्याम का उबाखा रखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आप उस सिक्के को रखेंगे। सिक्का रखने के बाद जो अक्षत आपने थाली में रखी है उसमें से थोड़ा सा अक्षत, यानी ज्यादा नहीं, 2-3 दाने जो अक्षत के होंगे वो दाने रख देंगे, या नहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद श्याम भक्तों को क्या करना है, बाबा श्याम का जो पवित्र बाघा है उस बाघा को उस पात्र में रख देना है। इस प्रकार से श्याम भक्तों को रखने के बाद बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से दिखा के उस बाघा के पात्र को बंद करके अपने पूजा के मंदिर में आप रख दीजिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम की उस बाघा का आप आदर कर रहे हैं, बाबा श्याम के समक्ष उस बाघा को रख रहे हैं, अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं। और श्याम भक्तों जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम के उस बाघा का हर रोज दर्शन करें, और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है बाबा श्याम के समक्ष जरूर बोला करें। श्याम भक्तों आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, कितना ज्यादा चमत्कार आ जाएगा आपके जीवन में, कितना ज्यादा शक्तियां आ जाएगी आपकी लाइफ में। कि अगर आपका जीवन निराशा पूर्वक है, अगर आपका जीवन सफल नहीं है, अगर आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम या बाधा बनी हुई है, तो उसको सहने की शक्ति बाबा श्याम आपको दे देंगे, या उस बाधा से निजात पाने का तरीका भी आपको आने वाले समय में मिलता चला जाएगा। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम का बाघा इस प्रकार से चमत्कार करता है, बाबा श्याम का बाघा इस प्रकार से पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। और एक बार आपका बाघा सिद्ध हो गया, बाबा श्याम प्रसन्न हो गए, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो कहते हैं कि बाबा श्याम के उस बाघा को धारण कर सकते हैं क्या, उस बाघा को पहन सकते हैं क्या, उस बाघा को हम अपनी दुकान में रख सकते हैं, तो रखना है तो किस प्रकार से रखना है। श्याम भक्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब जो है आने वाले समय में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से देंगे। और उस वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं क्या बाबा श्याम की शक्तियां वैसी ही बनी रहेगी, क्या बाबा श्याम अपनी कृपा वैसे ही करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा श्याम के भक्तों के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है, वो समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। तो श्याम भक्तों ऐसी सभी जानकारी को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना है। और साथ ही साथ श्याम भक्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्योंकि श्याम भक्तों वीडियो तो पूरा देख लेते हैं परंतु लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे इस वीडियो को तो अधिक से अधिक भक्तों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। श्याम भक्तों जो भी श्याम भक्त को बाघा मिल चुका है और जो इस वीडियो को लाइक करके बाकी श्याम भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण करे, ऐसा मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ। तो श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल से ज्यादा जुड़िए, ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बन सके। तो श्याम भक्तों आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।